तो चैप्टर 4 साम्यवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। साम्यवाद, कम्युनिज्म। इसके दार्शनिक कार्ल मार्क्स थे। ये एक ऐसी विचारधारा है जहाँ लोग काम करते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, लेकिन चीज़ें उन्हें अपनी ज़रूरत के हिसाब से मिलती है। लोग अपनी क्षमता के अनुसार काम तो करेंगे, लेकिन उन्होंने जितना काम किया है ना, उसके हिसाब से उनको पैसे नहीं मिलेंगे। उनको जो चीज़ें हैं वो सारी या पैसे हैं वो सब उनकी ज़रूरत के हिसाब से मिलेगी कि उनको कितनी ज़रूरत है। ये होता है साम्यवाद। ये एक ऐसा समाज है, जो साम्यवाद है वह एक ऐसा समाज है जहाँ पैसा नहीं है, राज्य नहीं है, समाज में किसी भी प्रकार की ऊंच नीच का, अमीर गरीब का विभाजन नहीं है। उत्पादन के साधनों जैसे ज़मीन, खेत, उद्योग, खनिज संसाधन, इन पर मालिकाना हक मजदूरों का होता है। कि इसमें पैसा नहीं है, राज्य नहीं है, समाज में किसी भी प्रकार के ऊंच नीच या गरीब अमीर का भेदभाव नहीं पाया जाता है इसके अंदर, साम्यवाद में। और उत्पादन के साधन जैसे कि ज़मीन, खेत, उद्योग, इन सब पर मालिकाना हक मजदूरों का ही होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जनता का होता है, मालिकाना हक है वह जनता का होता है। तो ये है साम्यवाद। अब लेकिन ये जो साम्यवाद है इसकी विचारधारा आई कहाँ से? ये जो विचारधारा है ये कहाँ से आई, इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये विचारधारा यूरोप के ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, जिसमें बड़े बड़े उद्योग या इंडस्ट्रियाँ शामिल थी, इनके जो मजदूर थे ये बहुत बड़ी बुरी हालत में थे। तो साम्यवाद की विचारधारा है ये कहाँ से आई थी? ये यूरोप के ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसमें जो बड़े बड़े उद्योग और जो इंडस्ट्री थी, जिनमें जो काम करने वाले मजदूर थे वो बहुत ही बुरी हालत में थे, क्योंकि उनके काम के घंटे ज़्यादा थे और उनको जो वेतन था या जो उनकी मजदूरी थी वह उन्हें बहुत ही कम मिलता था। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था कि साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंदर आप काम करोगे अपने क्षमता के अनुसार, लेकिन आपको चीज़ें या जो वेतन है वह मिलेगा आपकी ज़रूरत के हिसाब से। तो इन लोगों की कम मजदूरी मिलती थी। मालिक जो थे वह अमीर लोग थे, जो इनके जो मालिक थे वह बहुत ही अमीर लोग थे, जो कि मजदूरों का अत्यधिक शोषण करते थे। क्योंकि जो मजदूर थे वो इतने शिक्षित नहीं थे और वो वहाँ पे जो उनके मालिक थे फैक्ट्री के, वो उनको अत्यधिक शोषण किया करते थे। अधिक से अधिक काम किया करवाए जाते थे, काम के घंटे अधिक थे ना। सारा लाभ किसको मिलता था? मजदूर 8 घंटे काम करेगा तो भी लाभ तो उद्योगपति का ही होगा, और 10 घंटे काम करेगा तो भी जो लाभ है वो उद्योगपति का ही होगा। तो इसीलिए जो सारा लाभ था, सारा बेनिफिट था, वो उद्योगपति ले जाते थे। तो इसी तरह से ये साम्यवाद की विचारधारा आई। उस समय जो समाज था वह दो वर्गों में बटा था। एक अमीर वर्ग था और दूसरा गरीब वर्ग था। अमीर वर्ग में जो फैक्ट्री के मालिक थे वह शामिल थे, और गरीब वर्ग जो था वो मजदूरों का था। और यही ये जो अमीर गरीब वाला जो फासला था, यही उस दौर की सबसे बड़ी आर्थिक समस्या थी। जो कार्ल मार्क्स है ये जर्मन के दार्शनिक है, और इन्होंने 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ग्रंथ लिखा, और इनके दूसरे ग्रंथ का नाम था दास कैपिटल। जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी। तो कार्ल मार्क्स ने ऐसे समाज की कल्पना की जहाँ मालिक और मजदूर का अंतर नहीं होगा। तो उनकी जो कल्पना थी उसमें मालिक होगा ना, तो उसमें मालिक होगा और ना ही मजदूर होगा। मालिक और मजदूर में कोई भी अंतर नहीं होगा। उत्पादन के साधन जैसे खेत, जमीन, खान या उद्योगों के मालिक अमीर लोग नहीं होंगे, बल्कि सारी जनता होगी।
मतलब कि किसी भी चीज़ का हक किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होगा, सारी जनता के हाथ में होगा। जो खेत होंगे वो भी पूरी जनता के होंगे, ज़मीन होगी वो भी सारी जनता की होगी, खान होंगे वो भी सारी जनता के होंगे, यहाँ तक के उद्योग भी पूरी जनता के होंगे। तो जिससे क्या होगा, कोई भी वर्ग अमीर नहीं होगा, कोई भी वर्ग गरीब नहीं होगा। इससे समाज में कोई वर्ग वर्ग ही नहीं होगा, है ना। कोई वर्ग ही नहीं बनेगा, कोई भेदभाव ही नहीं होगा, सबके पास समान संपत्ति होगी, कोई अमीर गरीब का भेदभाव नहीं रहेगा, कोई पैतृक संपत्ति नहीं होगी और न ही किसी के पास में निजी संपत्ति होगी। अर्थात कोई इंसान यह नहीं कह सकता कि ये मेरा खेत है या ये मेरा उद्योग है। हर एक सभी उद्योगों का, सभी संपत्ति का मालिक होगा, सबको मुफ्त शिक्षा प्राप्त होगी, सबको मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। कार्ल मार्क्स ने राज्य के अस्तित्व को नकार दिया। जो कार्ल मार्क्स था, इन्होंने क्या किया, राज्य के अस्तित्व को ही नकार दिया था। इनका मानना था कि पूरी दुनिया मज़दूरों की होगी और पूरी दुनिया में मज़दूर एक होंगे। जो पूरी दुनिया है उसके सारे मज़दूर एक होंगे, एक संगठन के साथ रहेंगे, जुड़ाव के साथ। कैसे बनेगा ऐसा समाज, अब विचार ये था। तो मार्क्स ने बताया कि सारी दुनिया के मज़दूर एक साथ आएंगे और क्रांति करेंगे, व्यवस्था को बदलेंगे। इसी बदलाव के लिए उन्होंने सारी दुनिया के मज़दूरों का आह्वान करते हुए अपनी किताब दास कैपिटल में लिखा कि मज़दूरों, तुम्हारे पास खोने के लिए तुम्हारी बेड़ियों के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो कार्ल मार्क्स ने एक किताब लिखी थी जो उनका दूसरा ग्रंथ है, दास कैपिटल। उसमें उन्होंने ये लिखा था कि मज़दूरों, तुम्हारे पास में खोने के लिए तुम्हारी बेड़ियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। लेकिन यह सब एक कल्पना थी, यूटोपिया। जो कार्ल मार्क्स है, इन्होंने यूटोपिया किया था, यानी कल्पना की थी। मार्क्स ने अपने कम्युनिज्म को धरातल पर उतरते नहीं देखा। जो मार्क्स थे, इन्होंने अपने इस कम्युनिज्म को धरातल पर उतरते हुए नहीं देखा। इसके आगे कल रूस की क्रांति 1917 के बारे में बात करते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।